बांग्लादेश पूरी तरह बगावत की आग में झुलस चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद भी वहां के हालात काबू में नहीं हैं। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि वहां खास वर्ग के लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट और बस स्टैंड, हर जगह हिंसा की भयानक आग फैली हुई है। और धधकती हुई हिंसा की इसी आग में झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले आशीष पाल भी फंस गए। दरअसल आशीष 2020 से बांग्लादेश की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। इसी बीच वो छुट्टी में घर आए थे। कुछ दिन रुकने के बाद आशीष फिर से बांग्लादेश गए, लेकिन इस बार बांग्लादेश पहुंचने के बाद आशीष के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना शायद ही उन्होंने कभी की होगी। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आशीष एक बस पर सवार हुए। बस के खुलते ही हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उसे रोक लिया और बस पर हमला बोल दिया। उसके बाद वहां जो हालात थे उसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मौत के बेहद करीब से लौटे आशीष पाल ने ऑन कैमरा वहां के हिंसक हालात का आंखों देखा हाल बताया है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर आशीष पाल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है और बांग्लादेश में रह रहे रांची के आशीष पाल सिंह जी ने किन परिस्थितियों को ढाका में जिया। पिछले 4 वर्षों से वो बांग्लादेश में रह रहे थे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में जब वो छुट्टियों से वापस ढाका जा रहे थे, इनके साथ क्या कुछ गुजरा, क्या बीता, ये खुद बताएंगे। ये कहते हैं मौत को उन्होंने करीब से ढाका में देखा है। आशीष जी, छुट्टी के बाद आप वापस बांग्लादेश जा रहे थे? जी, छुट्टी के बाद मैं वापस बांग्लादेश जा रहा था। चट्टग्राम, मैं जहाँ रहता हूँ शहर की नाम है बांग्लादेश में चट्टग्राम। क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ एक स्टील कंपनी में नौकरी करता था। अच्छा, तो जब जा रहे थे तो क्या हुआ, कैसे कैसे आप के साथ क्या क्या बीता? मैं बेनापोल से बाई रोड बस से जा रहा था। श्यामोली परिवहन का बस थी। हम लोग बस में सोए हुए थे, रात की 2 बज रही थी। अचानक हमारी बस पे हमला होता है। उस वक्त बस पे हम लोग 10 से 12 आदमी थे, जिससे बस में ही मेरे से परिचय हुआ था। एक लड़का था डोरेंडा, रांची डोरेंडा निवासी मोहम्मद खलीद, वो वहाँ का मेडिकल का स्टूडेंट थे। इतना भयंकर आवाज़ हुआ, लाठी डंडा भाला तलवार लेकर के 4 से 5 हजार की संख्या, जहाँ तक हमको लगता है अंदाजन, माने जिधर देखे खाली आदमी ही आदमी, पूरा रोड को ब्लॉक किए हुए है। हमारे बस पे अटैक किया, पूरा बस को चकनाचूर कर दिया। हम लोग भी घायल हो गए हैं, पूरा शरीर हम लोग का लहूलुहान हो गया। हम लोग जो शर्ट पहने हुए थे वो पूरा खून से लथपथ हो गया। कांच का टुकड़ा से हम लोगों का बदन से खून निकला था। एक महिला वहाँ का थी, उनको बहुत गंभीर चोट लगा था, उनका माथा पे चोट लगा था। मौत क्या होता है ये एक्चुअल हम उस दिन महसूस किए। तो देखिए पाल साहब अभी अभी बांग्लादेश से वापस लौटे हैं। ढाका जाने के क्रम में इनके साथ जो घटना घटी उसका आंखों देखा हाल ये खुद बयां कर रहे थे। ये बता रहे थे कि कैसे मौत को करीब से इन्होंने देखा और उस दौरान शायद इन्हें यही लग रहा था कि बच पाएंगे भी कि नहीं बच पाएंगे। जी जी जी, बहुत अवस्था खराब था हम लोगों का। हम लोग बहुत भयभीत थे। हम लोग बच गए हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी दया है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, और बहुत भयंकर स्थिति से हम लोग लौट करके आया हूँ। तो जो हालात वहाँ के हैं उस हालात को इन्होंने करीब से देखा है, उस हालात को झेल कर और किसी तरह बामुश्किल बचकर, निकलकर, भागकर सुरक्षित रांची पहुंचे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन।